जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। ये हमारी 16th मीटिंग है आज। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हमारी ये 16th मीटिंग है। एक छोटा सा गीत है जो कि मैंने पहले भी एक दफ़ा सुनाया था। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको फिर एक दफ़ा उसी को सुनाऊं। जरूर जरूर। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहान। अक्ल दी शक्ल दी दे दिया कुल जहान। देने वाले ने दी सब को मीठी जुबान। देने वाले ने दी सब को मीठी जुबान। हर तरीका सलीका दिया है बता। समझ फिर ना आए तो वो क्या करे। समझ फिर ना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। जीना चाहा तो जीने को दी जिंदगी। जीना चाहा तो जीने को दी जिंदगी। बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। बंदगी बंद कर आदमी आग से चुन चुन अंगारे खाए तो वो क्या करे। चुन चुन अंगारे खाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। तुझको जीवन मिला सबका उपकार कर। तुझको जीवन मिला सबका उपकार कर। ये है हीरा जन्मना तू बर्बाद कर। ये है हीरा जन्मना तू बर्बाद कर। हर कदम पर तेरा वो निगाहबान है। खुद को खुद से छिपाए तो वो क्या करे। खुद को खुद से छिपाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आंख मिली है तो ईश्वर को पहचान ले। आंख मिली है तो ईश्वर को पहचान ले। क्या हकीकत है तेरी तू ये जान ले। क्या हकीकत है तेरी तू ये जान ले। जर्रे जर्रे में वो है समाया हुआ। देख तू जो न पाए तो वो क्या करे। देख तू जो न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। लास्ट सेंटेंस है। पाने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं,
पाने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं, देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं। उसने हाथों में दी है सुंदर कलम, कर्म तू ना कमाए तो वो क्या करे, कर्म तू ना कमाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। थैंक यू वेरी मच। Ravi Chatterjee on the topic of power of prayer. नमस्कार पंडित जी। तो हर संडे को हम इधर बैठते हैं, हम डिस्कशन करते हैं अध्यात्म से जुड़े विषयों पे। शब्द में अमूल्य शब्द था, शक्ति था, लेकिन पहचान होना चाहिए। यहाँ सभी हम भाई बैठे हुए हैं, तो इसको पहचाना एक अक्षर में है। सही है। चलिए आज चतरथ जी की बारी, चतरथ जी अपने विचार देंगे। हम बारी एक दिन रखते हैं। आज का विषय है कि प्रेयर करने में, प्रभु के प्रति जब हम प्रेयर करते हैं तो उस प्रेयर में क्या शक्ति होती है, पावर ऑफ प्रेयर। प्रेयर एक ऐसी कुंजी है, वो ऐसे दरवाजे को खोल देती है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा शक्ति, बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसके ज़रिए हम काम करते हैं, ये सारी चीज़ें उधर होती हैं। वो जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं वो चीज़ें। वो ऐसी शक्ति है जो कि रेडी है हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन हमें राइट पाथ अपनाना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। एक कोई भी दरिया है, उसके साथ हमें अपनी ज़मीन को सींचना है उसके पानी से, तो हमें नहर खोदनी पड़ेगी, रास्ता बनाना पड़ेगा वहाँ तक लिंक करने के लिए। तो इसी प्रकार जो असीम शक्ति है परमपिता परमात्मा के पास, उस शक्ति को टैप करने के लिए हमें प्रेयर का मार्ग जो है अपनाना पड़ेगा। और भी बहुत से मार्ग हैं, लेकिन प्रेयर जो है सबसे इजी पाथ है ईश्वर के साथ जुड़ने का। जब हम प्रेयर के थ्रू उसके साथ जुड़ते हैं तो ईश्वर हमें हमारे जो एक्शंस हैं, हम जो कार्य करते हैं, उसको सही लाइन पे रख के चलाता है। वी डू ऑन द राइट ट्रैक। और प्रेयर जो है ये हमारे में एक इतनी ज़्यादा शक्ति भर देती है और राइट थिंकिंग की तरफ हमें लेके जाती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो भी सही रहते हैं, ठीक प्रकार से हम जो है ढंग से सोचते हैं। प्रेयर जो है हमारे सर्कमस्टांसेस को चेंज कर देती है। मान लो कि हम बड़े एडवर्स सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, बड़ी मुसीबत आई हुई है हमारे ऊपर, आप प्रेयर करो, ईश्वर से डिस्कस करो, ओ लॉर्ड आई एम अंडरगोइंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, आई सीक योर हेल्प, आई सीक योर गाइडेंस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग। अगर आप प्रेयर करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा, ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रेयर तभी जो है वो मान ली जाए, इसके भी कई कारण होते हैं। तो जब जैसे एक बच्चा है, ही कीप्स क्राइंग फॉर हिज मदर, तो मदर को जब फ्री होती है तो मदर उसको पूछती है, हाँ भाई क्या बात है, वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है जब तक वो आंसर नहीं देती। इसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर के प्रति प्रेयर करते रहो। ये नहीं है कि आपने एक दफ़े प्रेयर की तो तभी आपकी प्रेयर जो है आंसर हो जाएगी।
तो प्रेयर्स को ईश्वर जो है आपके सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में ले आएंगे थ्रू प्रेयर। मतलब हमारे दुख दूर करेंगे। प्रेयर का मतलब हमारा सुख मांगना, मतलब हम अपनी प्रॉब्लम जो है ईश्वर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसे डिस्कस करो ईश्वर के साथ जैसे ईश्वर आपके साथ बैठे हुए हैं, जैसे आपके सामने बैठे हुए हैं वो। तो इस प्रकार अपने बिना झिझक के अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं ईश्वर के आगे रखो, और कुछ नहीं होगा तो इट विल लाइटन योर हार्ट, आपका दिल हल्का हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना चाहते, इवन अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताना चाहते, लेकिन ईश्वर के साथ हम उसको बता सकते हैं और उसकी हेल्प और गाइडेंस उन चीज़ों में ले सकते हैं हम। एक क्रिश्चियनिटी के अंदर एक चीज़ है, वो लोग चर्च में जाके कन्फेशन करते हैं अपने गुनाहों का, वो लॉर्ड के आगे करते हैं और ये कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमने ये गलती की है। इसी प्रकार आप भी ईश्वर के साथ जब आप प्रेयर करते हो तो ईश्वर के साथ अपनी समस्याएं, आपने जो गुनाह किए हैं कबूल करो उनको, फिर ईश्वर आपको राइट डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगा। आप जो अपने हमारे जो प्रेयर के अंदर अपनी वेलबीइंग का भी ध्यान रख सकते हो कि अपना मतलब मेरी प्रभु मेरे को तंदुरुस्त रखना, और आप दूसरों का भी ध्यान कर सकते हो, अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो, अगर उनको भी कष्ट है तो प्रेयर के अंदर आप उनके लिए भी ईश्वर को दुआ कर सकते हो। ये जो जितने सेंट्स वगैरह होते हैं, पीर फकीर जो ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, ये कैसे करते हैं कि आप उनके पास जाते हो, आप कहते हो गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, मेरी कष्ट निवारण करो, तो वो क्या करते हैं, उनके हाथ में नहीं पावर्स होती, लेकिन वो एज ए पीए जो होता है प्राइम मिनिस्टर का, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर देता है तो प्राइम मिनिस्टर कहता है ठीक है गो हेड। इसी प्रकार ये जितने ईश्वर के साथ ज़्यादा जो कनेक्टेड लोग हैं वो आपके लिए दुआ करेंगे ईश्वर से, वो आपके लिए मांगेंगे ईश्वर से, और प्रेयर उनकी जो ईश्वर है उनकी बात नहीं टालता, दे आर प्योर एट द हार्ट, वो ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए वो लोग जो हैं। तो इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी प्रेयर के अंदर दूसरों की भी वेल विशेस, उनकी वेल बीइंग के लिए ईश्वर को प्रेयर कर सकते हो, उनका भी जो सफरिंग्स हैं, अगर ये याद रखो अगर ईश्वर आपकी सफरिंग्स रिड्यूस नहीं होती तो लेकिन वो आपको इतनी शक्ति देगा कि आप जो सफरिंग्स हैं बोल्डली और चेयरफुली हंसते हंसते उसमें से सफरिंग जो है उसको बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त करने की वो शक्ति देगा आपको ईश्वर जो है अपनी जो भी आप सफ़र कर रहे हो। इवन डॉक्टर्स को आपने देखा होगा, डॉक्टर से मैंने तो अपना काम कर दिया, अब ईश्वर के हाथ में। देर आर डॉक्टर्स, आई नो वन डॉक्टर ब्रिगेडियर है वो, और वो जब भी शुरू करते हैं वो ईश्वर का नाम लेके शुरू करते हैं, ओ लॉर्ड मैं ये ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, मेरे हाथों ऑपरेशन मैं करूँगा, हाथ आपके होंगे एक किस्म के, यू विल बी ऑपरेटिंग थ्रू माई हैंड्स, मेरे हाथों से आप, मेरी बुद्धि भी आप दोगे मेरे को बुद्धि ये ऑपरेशन करने के लिए कैसे करना है मैंने। एंड एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन अगेन दे थैंक द लॉर्ड, ऐसे ये चीज़ हुई। इसी प्रकार जब भी हम कहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ईश्वर को प्रेयर करके जाओ। हम इधर उधर लोगों से कंसल्ट करते थे, यार इसका क्या है, वो कौन सा है, वो कौन सा है। सिट डाउन, प्रेयर करो ईश्वर से ये चीज़ मांगो कि भाई ईश्वर मेरे को ये समस्या है, ही विल गाइड यू। वो आपके दिमाग में ऐसा डालेगा कि उस डॉक्टर के पास जाओ, आप ऐसे बंदे के साथ वो आपको मिला देगा जो आपको राइट गाइड करेगा, यार ये डॉक्टर इस काम के लिए ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। एट टाइम्स इवन डायग्नोसिस आल्सो, जब आप ईश्वर के साथ ऐसे कनेक्टेड हो, ईश्वर जो डायग्नोज, जो उस बंदा वो जो डायग्नोज करेगा डॉक्टर, वो सही डायग्नोज करेगा। ऐसे भी केसेस हुए हैं जिन्होंने कहा था जी हम तो जी वो अपना गंगाराम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से कराए और उसके ऊपर क्या होगा। फिर किसी बंदे ने इसको बता दिया कि यार नहीं वो डॉक्टर भी अच्छा है, वो यंग है डॉक्टर, करके देख लो उसको। और लोगों ने ये मेरे को बताया
जब वो इस यंग डॉक्टर के पास गए, उसकी दवाई से वो ठीक हो गए। ये किसने किया? ये ईश्वर ने किया। ये उसको मिलाया कि भाई तू उस डॉक्टर से नहीं चाहे ठीक हुआ तो हिम्मत मत हार, फलाने डॉक्टर के पास जा, तू ठीक हो जाएगा। तो ये स्पिरिचुअल, जब आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हो, वो ये सारे साधन, ये सारी सिंक्रोनाइजेशन कर देता है वो अपने आप ही जो है। तो जब आप प्रेयर करते हो तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, जो कि ये मटेरियल एनर्जी से कहीं ज़्यादा है पावरफुल, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो आपके अंदर फ्लो होती है। वो ये सारे काम करवाती है, जो आपको सही करना, आप में बुद्धि सही डालनी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी ये सारे काम करती है। प्रेयर जो है हमें शांत रखती है। नॉर्मली आपने देखा होगा जो लोग प्रेयर वगैरह करते हैं उनको गुस्सा कम आता है, उन लोगों, वो ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं। जब भी गुस्सा आने भी लगता है तो क्या होता है, उसके अंदर से आवाज़ आती है, ये गुस्सा नहीं करना तुम्हें, शांत हो जा। तो जो बंदा शांत होता है वो बेटर, वो ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, उसकी सोच अच्छी होती है। गुस्से के अंदर जो बार बार जो लोग जो गुस्सा करते रहते हैं, एक तो उनको बीपी जल्दी होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, जब प्रेयर जो है आपका गुस्सा भी शांत करती है, तो शांत जो बंदा है सही डिसीजंस लेता है। और उसको दूसरी बात, जब आप प्रेयर करते हो तो आपके अंदर एक बड़ा भारी कॉन्फिडेंस आ जाता है। ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है, उसकी जो विजडम है ईश्वर की वो मेरे साथ है, इंटेलिजेंस उसकी मेरे साथ है, तो मैं क्या नहीं कि दुनिया में कर सकता, मैं हर काम मेरे लिए संभव है। तो आपका मनोबल जो है प्रेयर करने से वो आपका मनोबल बढ़ जाता है। जब हम ईश्वर के साथ प्रेयर करते रहते हैं ना, तो हम उसके साथ और क्लोज होते हैं। जितना हम उसके साथ क्लोज होते हैं उतना ही उसकी ग्रेस जो है और उसकी ब्लेसिंग जो है हमारे ऊपर आती है ईश्वर की। तो जब ग्रेस और ब्लेसिंग्स आती हैं उसकी हमारे ऊपर, तो हमारे अंदर से जो ईश्वरीय जो वर्च्यूज हैं, जो उसकी लविंगनेस, काइंडनेस, जैसे दया भाव जो होता है हमारे अंदर, कंपैशन है, दया दृष्टि जो भी है, ये चीज़ें उभर के आती हैं। दूसरे ने गलती की, हमारे को गाली दी, उसको माफ़ कर देना, ये सारी चीज़ें उभर के हमारे ऊपर आती हैं, हमारे अंदर से बाहर आती हैं। तो जब ये चीज़ें ऊपर से आती हैं तो आप ये देखो, घर में आप शांत रहोगे। आपने फॉरगिव कर लिया, बीवी ने कोई ज़्यादा गड़बड़ कुछ बोल दिया, अनसेंट, आपको गुस्सा नहीं आया, आप शांत रहे, बच्चे के ऊपर आपने मार पिटाई नहीं की, कोई गुस्सा नहीं किया, तो घर में शांति का वातावरण आएगा। जब आप ईश्वर के साथ ऐसे जुड़ जाते हो तो अच्छी आपकी जो आते हैं ऊपर आ जाती है। तो जो जब आप ऐसे करते हो तो आपकी जो अंदर की जो आवाज़ है, जब आप ईश्वर के साथ प्रेयर करते हो ईश्वर के प्रति, तो वो स्ट्रांग हो जाती है। तो होता क्या है, जब आप कोई गलत काम करने लग जाते हो, अंदर से आपकी आवाज़ आती है, ये काम गलत है, ये तू नहीं करेगा, तो आप उसी समय बंद कर देते हो। जब आप ईश्वर के साथ जुड़े होते हो तो आपको ये भी पता है, ये डिवाइन वॉइस है, अंदर से जो आपकी अंदर की आवाज़ आ रही है, ये ईश्वर की आवाज़ है जो आपको मने कर रही है। तो आप जो है गुनाह करने से ये बच जाते हैं। तो प्रॉबेबली अगर गुनाह कम करोगे तो आगे की ज़िंदगी, अभी की ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी बेहतर होगी। जब ये डिवाइन क्वालिटीज़ आप में आ गई, आपने गुनाह कम करने, गलत चीज़ें कम मतलब कम हो गई, आप नहीं कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपकी जो रिस्पेक्ट है ना इस दुनिया में वो बढ़ेगी। सिर्फ इसी दुनिया में नहीं, ईश्वर के साथ जुड़ने में आप एक बेहतर इंसान बन गए, तो आपकी रिस्पेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो ईश्वर की दुनिया है, आध्यात्मिक वर्ल्ड जो है, उसमें भी आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये जो प्रेयर है, एक मैंने जैसा कि पहले भी बताया, एक सबसे सिंपल आसान तरीका है ईश्वर के साथ जुड़ने का। और ये बाकी तरीका जैसे मेडिटेशन है, ये डिफ़िकल्ट मेथड है ईश्वर के साथ। लोग ना मेडिटेशन को पहले पकड़ते हैं, या मेडिटेशन करना एक कैची वर्ड है मेडिटेशन जो। मेडिटेशन से पहले प्रेयर की तरफ झुको,
प्रेयर के साथ भी आप ईश्वर के साथ उतना ही कनेक्ट हो सकते हो जितना मेडिटेशन के थ्रू आप कनेक्ट होते हो। अगर आप प्रेयर कर लेते हो मेडिटेशन से पहले तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। पहले प्रेयर करो, छोटी प्रेयर कर लो, नॉट 1 or 2 sentences, ए पेज और 2 प्रेयर के करोगे, आपका माइंड ईश्वर की तरफ लग गया, तो आपको ड्यूरिंग मेडिटेशन जो इधर उधर के ख्याल आते हैं ना, वो आने बंद हो जाएंगे, बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप पहले प्रेयर कर लेते हो। प्रेयर जो है, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बोला है, ये हमें ट्रांसफॉर्म करती है, बदलती है हमें। बाहर से भी, दुनियावी लोगों से जो हमारा बर्ताव है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जब हमारी रिस्पेक्ट होने लगती है, लोग हमें देते हैं, ये बेहतर। जो बंदा प्रेयर करता है उसके ऊपर आप देखोगे लोग ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर इतबार करते हैं। कोई घपले की चीज़ है तो यार इसको दे दो, ये नहीं करेगा। तो प्रेयर हमें बाहर से ही नहीं बदलाव करती, अंदर से भी हमें बदल देती है। इंटरनली आप क्लीन हो जाते हो। ये जो मंदिर है ईश्वर का, जो ईश्वर ने ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा जो शरीर है एक ईश्वर ने बनाया हुआ है। ये मंदिर साफ हो जाता है प्रेयर करने से। हार्ड वर्क प्रेयर के साथ जब आप कंबाइन करते हो तो रिजल्ट्स आर वंडरफुल। यू आर बाउंड टू अचीव सक्सेस जब आप प्रेयर के साथ हार्ड वर्क करते हो। जो प्रेयर करते हैं ना लोग, उनकी आमतौर पे मैं ये कहूँगा हेल्थ अच्छी होती है। आप कहोगे भाई वो कैसे? एक तो वो सात्विक फूड कंज्यूम करते हैं आमतौर पर। सात्विक फूड ये है दूध, दही, सीरियल्स, ये वेजिटेरियन फ्रूट वगैरह खाने, दीज आर अंदर सात्विक फूड। और सात्विक फूड जो है इजीली डाइजेस्ट होती है, उन लोगों की थिंकिंग भी पॉजिटिव होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्थ को अच्छे रखती हैं। ये जो चीज़ें जो प्रेयर वगैरह करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, उनको अपने आप ही अंदर से आवाज़ आती है, ये नहीं करना। आप यकीन मानेंगे, जब मैं ईश्वर के साथ ऐसे शुरू में 1980 की बात है, मैं एक पार्टी अटेंड करके आ रहा था। एवरीबडी वॉज टेकिंग चिकन इज़ वेरी टेस्टी टुडे, वेरी टेस्टी टुडे। मेरे को अपने मुंह से स्मेल आ रही थी उसकी, ये गंदी स्मेल है। फ्रॉम दैट डे आई सेड आई विल नॉट ईट चिकन। वो जो अंदर की आवाज़ थी वो ईश्वर की आवाज़ थी कि तू इस लाइन पे तो चला है लेकिन इसको बंद कर। तो आई स्टॉप इट। सो मेरा कहने का मतलब यह है, जितना आप ईश्वर के साथ क्लोज जुड़ते जाते हो वो आपको अंदर से खुद ब खुद ही आवाज़ आएगी। आपको खुद एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद ही छोड़ दोगे। जो ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, एक तो उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है। कैसे पॉजिटिव थिंकिंग होती है? वो कहते हैं ईश्वर मेरे साथ है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। उनको वरीज कम होती हैं, उसको टेंशन्स कम होती हैं। वो कभी सोचते नहीं कि ये चीज़ काम नहीं होगा। जब वो ईश्वर मेरे साथ है तो काम क्यों नहीं होगा। जब आपकी वरीज कम हो गई, टेंशन्स कम हो गई, अब फिक्र वगैरह कम हो गया, तो सेहत आपकी खुद ब खुद ही अच्छी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। जो लोग जो प्रेयर करते हैं उनका रेट ऑफ रिकवरी भी जो है किसी भी इलनेस से, बीमारी से, रेट ऑफ रिकवरी फास्ट वो ऊपर उभर आते हैं। उनकी डिजीज़ जो है वो जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि मॉरली वो डाउन नहीं होते कि डिप्रेशन में नहीं जाते। मेरे को ये क्या हो गया, मैं पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो दे हैव फेथ इन द पावर ऑफ गॉड। ईश्वर मेरे साथ है, मैं ठीक होके रहूँगा। तो जब ये आपका मोराल हाई हो जाता है, अंदर से विल पावर आ जाती है कि मैंने ठीक होना है, ईश्वर मेरे साथ है, तो आपकी रिकवरी जो है वो चीज़ जल्दी होती है। नाउ द लास्ट इज प्रेयर जो है, इट इज़ ए चेक। किसके अगेंस्ट? हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती हैं जो हम खुद को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ें प्रेयर नहीं आने देती। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं? सुसाइडल टेंडेंसीज, मैं सुसाइड कर लेना,
ईश्वर कहता है क्यों सुसाइड करना चाहता है, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे को ये करने की क्या जरूरत है। उस स्टेज तक ईश्वर नहीं कभी पहुंचने देगा उस बंदे को। जो प्रेयर करता है, ये सुसाइड के केसेस वो कम होते हैं। ड्रग अब्यूज, ये जो ड्रग खाते हैं ना और प्रेयर करना, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। जो बंदा प्रेयर वगैरह करता है वो ये ड्रग एडिक्शन में नहीं पड़ता कभी। इवन अल्कोहल, शराब वगैरह, नशे की ये जो पीते हैं, आपने ये देखा होगा, जो प्रेयर वगैरह नहीं करते ना, तब पीने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो प्रेयर वगैरह ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं उनके चांसेस कम होते हैं ये चीज़ें करने के लिए, ये अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने के लिए। डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये मैंने पहले भी बोला है, ये उन लोगों को नहीं होती जो ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि वो उनको कॉन्फिडेंस होता है ईश्वर हमारे साथ है तो हमें ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी प्रॉब्लम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा वो दौर। एंड द लास्ट इज डाइवोर्स। जो लोग ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, प्रेयर वगैरह करते हैं, उनके डाइवोर्स के केसेस भी उनके जो हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा जब कुछ नहीं हाँ, होगा। उनके डाइवोर्स के केसेस जो है ना वो बड़े कम होते ही नहीं। वो कहते हैं ये जो ईश्वर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसको जोड़ा है मेरे साथ, ईश्वर ने जोड़ा है, मैं सुधार लूँगा, ईश्वर उसकी बुद्धि को ठीक करेगा। अगर वो थोड़ा गलत है, या ईश्वर मेरी बुद्धि ठीक करेगा कि मैं उसको कन्विंस कर सकूं, वो इस काम में वो लोग जो है डाइवोर्स वगैरह के, तो उनकी, जो लोग ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये थे कुछ जो है ईश्वर की पावर, जो प्रेयर के अंदर पावर जो है कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात मैं फिर आपको ये बताऊंगा फाइनली, जो ईश्वर के जो पावर, जो प्रेयर के अंदर जो पावर है, वो डिपेंड करती है आप ईश्वर के कितना क्लोज जा चुके हो। तो जितना आप उसके नज़दीक गए हुए हो ईश्वर के साथ, जितना ज़्यादा जुड़ जाते हो, उतनी ही ईश्वर आपकी बात सुनता है। आप उसको, वो कहते हैं ईश्वर जो है अपने भक्तों के अधीन होते हैं। जितने आप उसके साथ गहरे मित्र हो, आप उसके जितने गहरे भक्त होगे, उतनी आपकी आवाज़ जो है ज़्यादा उसमें ईश्वर सुनेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस। ज़रूरी नहीं है एक बंदा जो कहता है कि मेरे को तो इतने साल हो गए मेरे को प्रेयर करते हुए, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। हमें ये देखना है उसका फेथ कितना था, ईश्वर जो प्रेयर कर रहा था कितना उसका ईश्वर में विश्वास है, कितना उसको ये फेथ है कि मैं प्रेयर करूँगा तो ईश्वर। जब प्रेयर करते हो तो ये सोच के चलो कि ईश्वर मेरी प्रेयर सुन रहे हैं। ईश्वर, ये मत सोचो कि वो सुन नहीं रहे। प्रेयर करना हमारा काम है, उसके फल देना उसका जो है वो कैसे, वो क्या कैसे प्रेयर हमारी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये उनका काम है, ईश्वर का काम है कि भाई कौन सी प्रेयर मैं आपकी, जो जेन्युइन प्रेयर्स होती हैं। आप कल को बोलोगे कि भाई मैं तो उस बंदे का नुकसान करना चाहता हूँ, उसने मेरे को ये किया, मैं उसके साथ ये करना चाहता हूँ, तो ऐसी प्रेयर जो है वो ईश्वर नहीं सुनेगा। प्रेयर शुड बी ए जेन्युइन वन, जो कि ईश्वर की थॉट्स के साथ मैच करती हो, वो प्रेयर सुनेगा और प्रेयर एक्शन भी लेगा। कीप ऑन डूइंग प्रेयर, डोंट से कि अब प्रेयर से कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ मैं आज का खत्म करता हूँ। थैंक यू। आप पूछना चाहिए? सत्य साहब, आई एग्री वट एवर यू टू, और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ में कि प्रेयर हैज़ इट्स ओन पावर। और मैंने जब से आपका एक दो भाषण सुने हैं या जिसके ऊपर वाद विवाद हुआ या आपकी बुक्स को मैंने पढ़ा, तो एक तो मैं हैबिचुअल हूँ प्रेयर करने का। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। और मैं तकरीबन 10-15 मिनट प्रेयर करता हूँ नहाने धोने के बाद। तकरीबन जैसे हमारी हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर जनरली आई एम नॉट दी ओनली पर्सन कि हम प्रेयर करते हैं, जनरली सभी करते हैं। हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, या जितने भी हिंदू लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई ना किसी तरीके से प्रेयर करते हैं। उसी तरीके से हम भी अपने परमपिता परमात्मा के सामने
कुछ 10-15 मिनट के लिए प्रेयर। मगर जब से आपने ये हमें कुछ थोड़ा सा इसके रास्ते बताए, जो उसके बताए, उस पर हम इतना कंसंट्रेट नहीं करते थे अर्लियर टू दैट। नाउ पीछे एक बात हो रही थी यहाँ पर कि हम यहाँ पर आध्यात्मिक ग्रुप में बैठते हैं और हम कितना इसके ऊपर अमल करते हैं। एक क्वेश्चन रेज हुआ था इसके ऊपर, तो तभी मैंने ये थोड़ा सा कहा था कि जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि वट एवर वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर और एनी न्यू आइडिया इज कमिंग ओवर हियर, इफ़ यू कम फ्रॉम योर हाउस विद दिस डिटर्मिनेशन कि यस आई एम गोइंग टू ए संस्था या किसी ग्रुप में जा रहा हूँ या किसी अच्छी जगह पे जा रहा हूँ वेयर द डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन, आई एम बाउंड टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट। अगर तो आप डिटर्मिन्ड हैं तो आपको ये जो ग्रुप हमारा बना है या कुछ और ग्रुप में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो यू कैन लर्न अबाउट दैट। ठीक है, ये अपनी फेथ और माइंड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। तो द पर्सन हु आर कमिंग प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई थिंक दे आर बेनिफिटेड आउट ऑफ आवर टॉक्स। और अगर ये बनाकर भी नहीं आते हैं कि चलो मेरा 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए चलो मैं चलता हूँ, मैं थोड़ी सी डिस्कशन सुन लूँगा, टाइम गुजर जाएगा, कर आएगा, तो वो इतना लर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है, आई स्टिल होल्ड कि यस, इस हमारी जो डिस्कशन हुई हैं इसमें से आई हैव एटलीस्ट लर्न सो मच। आप अपना एक्सपीरियंस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि हम लोग अगर अपना एक्सपीरियंस आपस में शेयर करें आउट ऑफ दिस ग्रुप में, जो आप मीटिंग हमारी होती रही हैं, जो डिस्कशन होती रही हैं, अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि व्हाट वर द बेनिफिट यू हैव एंजॉयड आउट ऑफ दिस ग्रुप्स और डिस्कशन से क्या आपको फ़ायदा हुआ, तो दैट विल बी आई थिंक मच बेटर। नाउ आई टेल यू व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू फॉर दिस। जो मेथड आपने बताया कि आपने आगे हमने प्रेयर करते थे, कई दफ़ा आपने देखा है जैसे जनरली होता है कि लेडीज़ बैठी हैं, चाय बन रही है, वो भी कर रही हैं, हनुमान का चालीसा पढ़ रही हैं, शांति पाठ कर रही हैं, वो कर रही है, फिर ध्यान, अरे भैया वो दूध का देखना, वो बंद कर देना, वो कर देना। इस तरीके से वो अपना एक रिचुअल टाइप का पूरा करते हैं कि यस प्रेयर करनी। आई डोंट थिंक कि वो हमें कोई इतनी फ़ायदेमंद हो सकती। फ़ायदेमंद हमें प्रेयर तभी है जब हम एक बड़े सात्विक तरीके से सोच के बैठ के और फोकस करें किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, हमेशा जनरली ये देखा है 90% तो हम अपने लिए ही प्रभु से मांगते हैं कि मेरा दिन अच्छा गुजरे, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुख रहे, मेरी समृद्धि हो, मेरा बिजनेस हो, मेरे अपने सुख के लिए करते हैं। दुख कम हो और सुख दुख कम हो, सुख मेरे को ज़्यादा मिले। बट एट द सेम टाइम ये हम जनरली करते हैं, तकरीबन सब लोग ऐसा ही करते हैं। बीच में से कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। बट आफ्टर गोइंग थ्रू योर डिस्कशंस, तो आई हैव रियलाइज कि यस, जो आपने ये पॉइंट किया इसके अंदर लास्ट टाइम भी बताया था कि इफ़ यू फोकस फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स इन दिस प्रेयर, दैट इज मोर बेनिफिशियल। वो आपको और ज़्यादा अच्छी करे। सिर्फ अपने लिए मत मांगो, अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, अपना जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो और जो आपके नज़दीकी हैं, और वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मेरा एक डाउट थोड़ा सा और इसके साथ में रिलेटेड है। जो प्रेयर हम घर में करते हैं और एक प्रेयर हम मंदिर में भी जाते हैं। अब जैसे मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ, इतना रेगुलर मैं नहीं कि हर वक्त मंदिर जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। हमारी मिसेज तो ज़्यादा इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो मेरे कहने का मतलब, मैं लास्ट टाइम भी मैंने पॉइंट दिया था, व्हाट डू यू थिंक, जो हम मंदिर में जाकर प्रेयर करते हैं या जो घर में प्रेयर करते हैं, क्या मंदिर वाली प्रेयर भी हमें करनी चाहिए या उसका कुछ फ़ायदा है, या जो घर में आपने कर ली वही काफ़ी है? तो मंदिर वाली कौन सी? हम मंदिर में जाते हैं, मान लो, तो वहाँ पर तो प्रेयर ही होते हैं। मंदिर में ही बैठना, घर में भी बैठना, वहाँ जाकर भी हम जो सुबह मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं घर में, तो मंदिर में जाकर ही मूर्ति के सामने हम बैठते हैं और तो कुछ नहीं मांगते, तो फिर वही चीज़ ही है, सारी चीज़ें वही चीज़ आती है। वहाँ करिए या वहाँ पर भी जो जहाँ बैठ के करो या वहाँ पर करो, जहाँ आपका माइंड, ध्यान दीजिए, हाँ, जहाँ आपका माइंड ईश्वर के साथ जुड़ जाए, अटैचमेंट हाँ होना जी, चाहिए। बस वहाँ करो। आप वहाँ घर में बैठ के भी करो। नो, आई वांट टू क्लैरिफाई वन दिस पॉइंट, व्हाट आई फील। नहीं, आप अपने आप को जितना उनके लिए इन्होंने बताया ना, जितना हाँ। नजदीक है, चाहे कहीं बैठिए, कहीं बैठे,
नाउ आई क्लैरिफाई माय पॉइंट, जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कई लोग हमें ये कहते हैं जी मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ मत करो, क्या पड़ा है मंदिर में, मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, आप माथा टेकते हो, एक रिचुअल सा बनाते हो, कभी उसकी पूजा कभी उसके ऊपर अभिषेक करते हो, कभी जल चढ़ाते हो, कभी दूध चढ़ाते हो, कभी कुछ करते हो, क्या फ़ायदा। मेरा मानना ये है कि ठीक है, हम घर में भी मत कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ईश्वर से ही मांग रहे हैं, जो कुछ आपने बताया उस तरीके से कर रहे हैं। मंदिर में भी जाकर वही कर्म करते हैं। हम वहाँ पर मूर्ति को ये कहें कि जनाब अली ये तो एक पत्थर की मूर्ति है, ऐसा नहीं, बट इफ़ यू हैव सम फेथ और आप कहते हैं कि ये मेरे लिए एक चिन्ह है परमपिता परमात्मा का, आप उसके अंदर पत्थर लगा है या कुछ लगा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम अपने आप को वहाँ पर जाकर बेटरमेंट फील कर रहा हूँ। उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद मेरे को कुछ शुद्धि प्राप्ति होती है, उस एनवायरनमेंट में जाकर मेरे को कुछ बेनिफिट होती है, उस एनवायरनमेंट में जाकर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को थोड़ी सी पीस ज़्यादा मिल रही है, हैप्पीनेस ज़्यादा मिल रही है, एंड इफ़ आई गो विद दैट और वहाँ मैं करता हूँ तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। कई लोग कहते हैं जी मंदिर में जाना क्या करना क्या नहीं, आई एम अगेंस्ट दोज रिचुअल्स। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जाकर आपने रिचुअल करे, मतलब आपने पूजा करी ये करी, आप जाकर जिस प्रकार से घर में करते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि अगर इससे और ज़्यादा करते हैं तो जुड़ने का ही मतलब है ना। तो जुड़ने से अगर हम मंदिर में भी जाकर चलते, कई लोग हैं, कई दफ़ा डिस्कशन करी है, तो यही कहते हैं जी मंदिर में जाना तो फजूल है, ऐसे ही लोग जाकर समय बर्बाद करते हैं। बट इफ़ द पीपल आर गोइंग विद दिस इंटेंशन कि मेरा माइंड क्लियर है, मैंने घर में भी प्रेयर करी और अब मेरे पास टाइम भी है और मैं मंदिर में जाता हूँ, आई गेट बेटर एनवायरनमेंट ओवर देयर। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मुझे बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, मेरे को पीस मिलती है, मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। मैं वहाँ पर फिर परमपिता परमात्मा को मूर्ति ना समझ के मैं यही समझता हूँ कि यही परमपिता परमात्मा है, मेरी सोच है उसके अंदर का मैं करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कोई नहीं उसके लिए ठीक है ना। तो इसके लिए कई दफ़ा मुझे एक दो दफ़ा डिस्कशन करी, इसमें क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिंक करना आपने, हाँ। आपने ईश्वर से जुड़ा है, बट वहाँ आपको अच्छा जो मैं शांति पॉइंट मैं मिलती कहना चाहता हूँ, जो पॉइंट मेरा जो चरद साहब ने कहा इसके बारे में कि बेनिफिट ज़रूर होते हैं, ज़रूर बेनिफिट होते हैं। आई हैव इंक्रीज माई 10-15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, और आई एम फोकसिंग ऑन सम अदर एस्पेक्ट्स विच आई हैव बीन गाइडेड बाय हिम। तो मैंने उनसे फोकस किया है। कौन से मैंने जब उनके एक तो फोकस ये है कि यू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ अदर्स इंस्टेड ऑफ योर ओन, उसमें को इसको जोड़ो, पहले जोड़ो उसको, ठीक है ना। दैट यू विल गेट मोर बेनिफिट, यू विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन, यू विल गेट मोर पीस, यू विल गेट मोर हैप्पीनेस। तो एक ये पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूं कि इन ग्रुप्स के अंदर इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर हाउस और माइंड बनाकर चलते हैं, इंटेंशन बनाकर चलते हैं कि आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग, और फिर उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी करना है लाइफ के अंदर, आई हैव टू मेक इट बेटर। हमारे लिए और तो टाइम आने वाला नहीं है, इतना वैल्यूएबल टाइम ये हमारे पास है, इससे अच्छा और हमें टाइम कब आ सकता है। हम लास्ट स्टेज में चल रहे हैं और अभी भी हमने लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, और कोई चीज़ सीख कर सुनकर और उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। फॉलो करके ना। तो मेरा एक कहने का मकसद ये है कि जो इस हमारे ग्रुप से डिस्कशन से फ़ायदा होता है, एंड आई हैव लर्न बाई फ्रॉम अग्रवाल जी से कई पॉइंट मैंने लिए हैं, और भी जो अभी हमारी बुक्स हैं इनकी पढ़ी हैं हमने, उनसे भी बड़े पॉइंट मिले हैं। और डेफिनेटली ये प्रेयर वाली जो बात आपने कही है, आई फुली एग्री विद यू कि आप अपने मन से थोड़ा सा बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा कि आप अपना चले हैं, जा जी। रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ कुछ पे आपको जवाब देने लायक तो ऐसा नहीं है। नहीं, और ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, आई वांटेड टू कन्वे दिस, आई वांटेड टू कन्वे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। करीब हाँ, करीब हाँ, सारे पॉइंट्स जो हैं नहीं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। आपने कहे हैं, आपने कहा बिल्कुल बोला टू बी ओबेड, बोला टू बी केप्ट इन योर माइंड, Yes. अपने दिमाग में वो सब रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो अपने आप ही वो आएंगे अपने पास। आप आएंगे। हाँ, अगर तो बोल रहे हैं ना, अच्छा अभी चल रहा है ना रिकॉर्डिंग में देखना, ठीक है। कुछ थोड़े से आपके इसके डिस्कशन के ऊपर मेरे ऑब्जर्वेशन है। एक तो जो भी आपने प्रेयर्स के बेनिफिट बताए, आज पावर ऑफ प्रेयर बताए, वो सब के सब वर्डली लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसके अंदर हमारा सोशल रिस्पेक्ट भी हो गया, हमारी हेल्थ भी हो गई,
हमारा पीस ऑफ माइंड हो गया, हमारा एंगर, हमारा डिप्रेशन कम होना, या इवन हमारे कोई दुख है वो कम होना। तो आपके आज की पूरी टॉक के अंदर एसेंस ये था कि प्रेयर हमको दुख कम करने में, ज़िंदगी के, और सुख बढ़ाने में, और टोटली सांसारिक वातावरण की बात हुई आज कि सांसारिक तौर पे प्रेयर हमें हमारी ज़िंदगी को, सांसारिक ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रेयर है। आपकी आज की बातचीत का आध्यात्मिक ज़िंदगी से कोई रिलेशन नहीं था। आपने सारे बेनिफिट मैटेरियलिस्टिक बताए। अब मैं बताता हूँ कि मेरा रास्ता प्रेयर का नहीं। मैं नहीं, प्रेयर आप क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में बताऊंगा ना आगे। मेरे को, आप अपना क्वेश्चन बताओ चलो। so that I can चलो answer पहले it. तो हाँ, पहले तो मैं क्वेश्चन तो यही है कि क्वेश्चन ये है कि इसको आप हाँ कर रहे हो ना, कि इसका मतलब प्रेयर के बेनिफिट जो है संसारिक जीवन को बेहतर बनाना है। You see, through नहीं, एक मेरा क्वेश्चन ये कि क्या प्रेयर का मतलब संसारिक जीवन को बेहतर बनाना, संसार के दुखों को कम करना और सुखों को बढ़ाना, क्या यही प्रेयर का मकसद है? मेरा क्वेश्चन ये है। प्रेयर के थ्रू जो है, पहले तो जब हम प्रेयर करते हैं तो हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ये उसके जो बेनिफिट संसारिक जो आप कह रहे हो हमें लाभ होते हैं, लाभ के लिए नहीं हम करते कि संसारिक लाभ हों, हमारे दुख दूर हों, हमें सुख की प्राप्ति हो। आपकी आज पूरी टॉक में फोकस इसी पे था कि प्रेयर से बेनिफिट क्या क्या है। लिसन, वो प्रेयर्स के जब आप करते हो तो आप ईश्वर के साथ पहली बात जुड़ते हो, ईश्वर के साथ जुड़ते हो। जब बता वो तो दैट वो जो चीज़ है वो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, आप उसमें प्रोग्रेस करते हो। ठीक है। सी मैं जो आध्यात्मिक, जो आपका डिफरेंट रवैया है, आध्यात्मिक क्या चीज़ है ये? स्पिरिचुअलिटी मेरा 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 यस आध्यात्मिक क्या है उसको डिफाइन करो। हाँ, वो तो मैंने किया जो ना, मेरी- अपना अध्ययन, देखिए। अध्ययन ऑफ आत्म, वो अध्यात्म है। हाँ। जो मेरा है स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं उसको समझता हूँ ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के करीब होना, मैं उसको आध्यात्मिकता समझता हूँ। है ही वही। एंड दैट इज ए जो वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने आप को जानना या हम क्या है, दैट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द ईश्वर। तो मैं ईश्वर के साथ जुड़ने को थ्रू प्रेयर हम जुड़ रहे हैं। पहले हम स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बाकी सारी चीज़ें उसके बाय प्रोडक्ट है। उसके बाई प्रोडक्ट है। अगर किसी बंदे को बाई प्रोडक्ट बताएंगे आम आदमी को कि ये बाई प्रोडक्ट, इससे आपको ये चीज़ें होती हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा। वो ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की प्रेयर के थ्रू कोशिश करेगा। आप उसको आध्यात्मिकता के आओगे, आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हो तो उसको क्या लेना देना? वो कहते हैं मैंने जुड़ के मेरे को फ़ायदा क्या है? आम आदमी का फ़ायदा वो दुनियावी चीज़ देखता है कि उसका क्या है फ़ायदा। तो जब दुनियावी चीज़ों में आप जो है आप स्वस्थ रहने लग गए, आपको गुस्सा कम आया, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ गई, तो आप और जुड़ोगे ईश्वर के साथ, तो उसकी ग्रेस और ये चीज़ें आएंगी। प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कि दुखों को दूर करना प्रेयर के थ्रू, प्राइमरी automatic पर्पस है ईश्वर के साथ जुड़ना, वो ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक है। मतलब ये बाय प्रोडक्ट है। आप ये by product। अब आपकी बात मेरे को दैट इज नॉट और मैं द रिपीट पर्पस कर रहा हूँ। के हमारे दुख दूर हो। तो भला आपके हिसाब से, पर आज आपका फोकस सारा बाय प्रोडक्ट पे था, पर चलिए कोई बात नहीं, आपके आप सही तो मान लेते हैं सारे- कि प्रेयर का मेन पर्पस तो परमात्मा के निकट जाना है, और क्योंकि आम आदमी को वो समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसके बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, संसारिक बेनिफिट का एक लालच देते हैं कि आप इसमें आओ और प्रभु से मिलो, प्रभु से जुड़ो। पर जो मेन पर्पस है वो ये नहीं है। ये बाई प्रोडक्ट, पर ये बाई प्रोडक्ट हैं, ये भी काम करते हैं। Yes. संसार के बेनिफिट भी होते हैं Yes. प्रेयर से, प्रेयर के benefit प्रेयर से ये सारे भी होते हैं। पर असली मकसद आपके हिसाब से ये नहीं है। असली मकसद तो परमात्मा के पास जाना है। यस, असली पर, मकसद परमात्मा के साथ जुड़ना पर एक बात है, जब परमात्मा के पास जा ही रहे हैं तब तो हम सुख दुख से ऊपर हो जाना चाहिए ना। हमें तो अपना संसारिक जीवन सुधारने की जरूरत ही नहीं महसूस होनी तो हम चाहिए। उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, पर आप कहते रहे ना कि इसके लिए हम आदमी अरे को अट्रैक्ट भैया, कर रहे हैं। वो हम automatic दूध, हो जाता है। हम मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दूध से मक्खन निकाल रहे हैं तो छाछ तो अपने आप निकलेगी ना। हम छाछ के लिए थोड़ी पकड़ छाछ। निकाल रहे हैं, पर हम तो लोगों को मक्खन निकाल इफेक्ट तो रहे हैं छाछ के दूध लिए से। कर रहे हैं, हम बुलाते छाछ के लिए रहे हैं लोगों No. को। हाँ। ये लोगों को हम कह रहे हैं कि लोगों को, आम लोगों को ये कह रहे हैं, आम लोगों को मक्खन का नहीं है पता, ठीक। वो तो छाछ ही देखना चाहते हैं कि हाँ भाई ये है। तो ये जो बाई प्रोडक्ट, ये जो सुख होते हैं, सुख सुविधाएं जो ईश्वर आपकी हेल्प करता है, आपके नॉर्मल कामों के अंदर ये फटाफट हो जाते हैं, या आपकी इलनेस को
दूर कर देता है या उसको कम कर देता है, अपने कॉन्फिडेंस देता है, ये सारी चीज़ें। तो ये प्रेयर करने से ये चीज़ें बाई प्रोडक्ट। ठीक। अच्छा, नागपाल जी से मेरा सवाल है, आप प्रेयर करते हैं, क्या आप सिर्फ ईश्वर के क्लोज जाने के लिए करते हैं या बाई प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं? मेन मुद्दा क्या होता है सबसे प्रेयर करने पहले में? सबसे तो पहले ईश्वर के साथ जुड़ने को प्रेयर करते हैं। ठीक। ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये भी अपनी इम्पोर्टेंस है इनकी, जो हम बाई प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ, अगर सपोज आपको जैसे चतुर्थ जी ने बोला कि एक आम आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए बाई प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं, जी पर एक्चुअल मकसद जो है परमात्मा से मिलना है। जी अब सपोज आपका ज्ञान इतना बढ़ गया, आपको जी। जानकारी समझ में आ गई जी कि वो बाई प्रोडक्ट तो सिर्फ एक लॉलीपॉप थे, जी एक्चुअली सांसारिक बेनिफिट कोई नहीं है प्रेयर से, सिर्फ परमात्मा के हम पास जा रहे हैं। सपोज आपको ये रियलाइजेशन होता है, तब भी आप प्रेयर करते रहोगे? नहीं, मैं प्रेयर करता रहूँगा, क्योंकि प्रेयर एक ऐसा माध्यम बना है। अब तो खत्म हो गया। प्रेयर एक ऐसा, देखिए, प्रेयर एक ऐसा माध्यम बना है जो हमें ईश्वर के पास लेगा। सेकेंडली, ये प्रेयर का भी इतना फायदा तभी आपको होगा, ये बाई प्रोडक्ट्स का भी, बाई प्रोडक्ट जब आप प्रेयर कर रहे हैं और आप इंटरनली अपने आप को भी समझ रहे हैं। अगर आपने अपने आप को उस बारे में नहीं समझा तो आप ईश्वर के भी नज़दीक नहीं जा सकते। सबसे मेन मकसद है, जो ये फायदे बेनिफिट आपको तभी होने वाले हैं व्हेन प्रेयर करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर के पास जाते हुए आप अपने आप को अंदर से भी जागृत हो रहे हैं। जागृत होते हैं तभी आपको वो बेनिफिट मिलते हैं। अगर जागृत नहीं होते हैं तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिलते। तभी आप रियलाइज करते हैं कि यस, जो मैंने प्रेयर करी है तभी ये लोगों को बेनिफिट हो, मेरे को ये फायदा हो, मेरे किसी यार दोस्त की कोई तकलीफ है वो दूर हो। वो तभी होगी जब आप इंटरनली इसके अंदर सचेत होंगे। तो अगर इंटरनली सचेत नहीं होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जो आपने कहा इंटरनली अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, तो बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी। जो अध्यात्म का जो शब्द का मतलब है, तो मैंने यहाँ भी कई बार बताया, अध्ययन ऑफ आत्म, आत्म को जानना, आत्मा को नहीं जानना। आत्म कौन है, मैं कौन है, कौन है जो जान रहा है सब कुछ, कौन सब कुछ कर रहा है, उसको जानने से ही ये सारे बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। आपने ऐसी नब्ज पकड़ी जो मेरे दिल की बात आपने पकड़ी, मेरी जुबान की बात पकड़ी कि एक्चुअली मैं ना तो अपने से बाहर किसी भगवान में विश्वास करता हूँ, ना भगवान से कभी कुछ मांगता हूँ, ना मंदिर जाता हूँ, ना प्रेयर करता हूँ, पर जो सारे प्रोडक्ट्स हैं टच और पर अपने आप को जानने की मेरी पूरी कोशिश और उसके अंदर पूरा फोकस है। मेरे हिसाब से अध्यात्म अपने आप को जानना है। और जैसे आपने कहा कि उस जानने से बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, अब मतलब मैं इस नेचर का, सृष्टि का धन्यवाद करता हूँ, ग्रही हूँ कि मुझे भी वो सब बेनिफिट मिले हैं जो कि प्रेयर से आपने जिक्र किए। वो सारे चीज़ मुझे मतलब अपने जीवन में शांति, स्टेट ऑफ माइंड और रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो मेरा थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ नज़रिया, प्रेयर की तरफ नज़रिया अलग है, रास्ता अलग है। वो रास्ता अपने आप को जानना, मैं असल में कौन हूँ, जो ये सब कुछ जान रहा है, वो जानने से भी हम स्थित प्रज्ञा स्थिति में आ जाते हैं। और जो जो फायदे, सांसारिक तौर पे फायदे, पर अब हमारा फोकस सिर्फ अपने आप को जानने पे है, ये फायदे अपने आप ही मिल जाते हैं। तो एक रास्ता ये भी है, मैं सिर्फ इसके बारे में कहना चाहता हूँ। अपने आप को जानना, हम कहते हैं हम सोल है एक किस्म का, वो जान के सोल नहीं, मैंने सोल का नाम ही नहीं लिया। और क्या करना नहीं नहीं नहीं, सोल क्या है वो पहचानना बड़ा मुश्किल है। सोल क्या है ना, हाँ ये आपको कई बार बताया, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं, आप सोल सिर्फ शब्द नहीं है, सोल वो अनुभव है, क्या चीज है जो नित्य है, जो बुद्ध है, जो जानता है, जो मुक्त है और जो शुद्ध है, उस चीज को अनुभव करना है सोल है। सिर्फ सोल बोलना सोल नहीं है, उस चीज की अनुभूति में जाना सोल है। हाँ जी, जरूर कह रहे हैं, दोनों बातें सही हैं। अध्यात्म अगर आपने अपने आप को जान लिया तो भी वहीं पहुंच गए। मैं ये नहीं कहना चाहता जी को गलत कह ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरा रास्ता ये है। गलत कोई भी नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। गलत ये सोल में बिलीव करते हैं, मैं ईश्वर में कहता हूँ, और मैं सोल में सोल नहीं, में मैं अपने आप को जानने में बिलीव करता हूँ। उसका नाम सोल मैंने लिया ही नहीं। अपने आप को जानोगे तभी तो ईश्वर के पास वो जाओगे। मेरे हिसाब से तो वो जानना ही काफी है। ईश्वर का नाम ना भी ले, अपने आप को जानना ही बहुत। नहीं, अपने आप को जानोगे कैसे? ईश्वर के थ्रू ही तो नहीं नहीं जानोगे। नहीं नहीं, वहाँ कोई फर्क है। हाँ, वो ईश्वर का, थोड़ा डिफरेंट, ईश्वर का मेरे
तरीके एक में, है- जो तरीका मैं हाँ, फॉलो करता हूँ, हाँ। ईश्वर का नाम ना शुरू है ना एंड में है, हाँ। अपने आप को जानना ही ईश्वर, नॉट इट वाज इनफैक्ट आपके ईश्वर आपने अपने आप को जाना, हाँ। आपके अंदर क्या है? आत्मा, आत्मा नहीं, मैं कौन परमात्मा, हूँ? आत्मा। नहीं, मैं नहीं, कौन नहीं, हूँ तो नहीं। क्या है ये? आगे नहीं है, आप मैं बोलते हो ना, मैं हाँ, हाँ। मैं क्या है? मतलब जो जान रहा है वो हाँ, कौन है? क्या है? वो मैं कौन है? वो मैं नहीं, मैं क्या है? मैं का तो कोई नाम नहीं है, philosophical से कोई नाम चीज हो नहीं है, गई। कोई नाम मैं- नहीं है, मैं- नहीं, मेरे अपने विचार से कर रहा हूँ। अभी हम बता रहे हाँ, थे हाँ। जीव और जीवात्मा और आत्मा, तीन चीजों को डिफाइन कर नहीं, रहे थे। ऐसा है, देखिए 100% आप सही हैं। तीन चीजों को डिफाइन कर रहे थे ना, 100%। कि वो जीव सही है। और जीवात्मा और अपने अपने आत्मा। विचार है, मैं अपने विचार रखता हूँ। आपके हिसाब बोले की बात ही से नहीं, हम सब ओपन डिस्कशन करते हैं। आपके हिसाब से जीव है, आप हैं जीव हैं। मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से क्या है। हाँ। मेरे हिसाब से जो असल में मैं हूँ, हाँ। अगर मैं अपनी गहराई से, सबसे गहरी गहराई में अपने आप को देखूं, तो मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, मैं उस चीज को मानता हूँ। तो बिल्कुल मैं तो परमात्मा मतलब हम जब कहते हैं हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर, तो वो मैं ईश्वर से अलग हो जाता हूँ। आप थोड़ा सा इस शब्द का फर्क समझिए। मैं ईश्वर को मैं अपने आप को जानता हूँ, मतलब मैं अपने आप के ईश्वर स्वरूप को जानता हूँ, तो मैं ईश्वर मेरे से अलग नहीं है, ईश्वर का ही रूप मैं हूँ, मैं उसको उस रूप को पहचानता हूँ उसी का पार। शुरुआत हाँ, से मैं हाँ। थोड़ा सा करूं। हाँ जी। मेरा मानना ये है कि इस संसार में रहते हुए इंसान के पास फैमिली लाइफ के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दिन में हैप्पीनेस। बिल्कुल हैप्पीनेस बिल्कुल। मुझे सारी जिंदगी वो हमारी कौन happiness से के लिए, तरीके मुझे happiness वो के लिए। कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे आई शुड रिमेन हैप्पी, बिल्कुल। मेरा दिन अच्छा गुजरे, सेटिस्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फैमिली के साथ कुछ ना हो, और शाम को जब मैं करूं और तो मुझे ऐसा लगे कि जी आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत सही। हैप्पीनेस मिले, ये ज़रूरी। अब वो मैं प्रेयर के थ्रू लेकर ईश्वर के पास जाऊं, एक वो भी रास्ता है मेरे पास उस हैप्पीनेस को गेन करने का। बिल्कुल। एक आदमी ना ईश्वर को मानता है ना आत्मा को मानता है, मगर वो ये डिटरमिन करता है कि मेरा इस संसार में जन्म हुआ है, मैं एक जीव हूँ, मेरे अंदर इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर सोच है, चाहे वो ईश्वर ने दी या किसी ने दी, मैं अपने आप को अपलिफ्ट करता हूँ। मुझे क्या लेना है दैट टेम्पल से, मुझे क्या करना है प्रेयर करके, मुझे क्या करना है ये करके, मुझे ईश्वर का भजन करूँ, कुछ करूँ। जब मैं अंदर से मतलब कि अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा हूँ, जब मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, जब मैं सच बोलता हूँ, जब मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, जब जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ, फैमिली की जो प्रॉब्लम है, ना तो मैं डाइवोर्स की तरफ जा रहा हूँ, मेरा बच्चों के साथ बड़ा प्यार है, मेरा बीवी के साथ प्यार है, मैं उसको सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा हूँ। दिस आल्सो ए वे टू गेट हैप्पीनेस, अल्टीमेटली 16 आने से हैप्पीनेस। 16 आने से तो रास्ता है, वो भी एक रास्ता है। हम एक ऑर्डिनरी आदमी है, हमने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी और ज्ञान नहीं किया, हमने एक रास्ता चुना और हम तकरीबन उसके पास पहुंच गए, और अपने आप को किसी तरीके से जो गलत चीज़ें थी उनको निकालने के बाद हम तो अच्छे रास्ते के ऊपर चल रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि ईश्वर के ऊपर किसी तरीके से हमसे गलती ना हो। दूसरा एक और रास्ता उन्होंने बनाया, सब चीज़ों को छोड़ दिया, उन्होंने अपने आप को ले लिया, और अपने आप के अंदर जो एक अच्छाइयाँ इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसके कर्म हैं, जो सारी अच्छी चीज़, इफ़ ही इज़ डूइंग इट, अगर वो ईश्वर को नहीं भी याद करता और कोई तरीके से प्रेयर भी नहीं करता, तो वो हमसे भी आगे जा सकते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। वो तो अहम प्रश्न है, वो तो और आगे आगे निकल, पंडित जी आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं। कुछ ये खुद ही ये बन गए ना, अपने आप ही यही भगवान है, यही सब कुछ है अंदर, तो ऐसा- आत्मा इधर पार है ऐसा है सर जी, और परमात्मा। भगत जी अगर उस आत्मा को इन्होंने समझ लिया, बात नहीं ऐसा है, मैं कुछ नहीं बना, ना कि मैं आत्मा बना, मैं जो हम सब, आप भी हैं, सभी में नहीं, सब जो ही भी- एक्चुअली वो ईश्वर है जो जो- हम सब अपने उसे भूले बैठे हैं। अगर बात साहब एक चीज़ में मिस कर हाँ दिया, जी। मैं और बताना हाँ जी, चाहूँगा। हाँ जी, जरूर, अहम जरूर। प्रश्न वाली बात आ गई ना। देखिए, मैंने एक कुछ मंदिर जाने की और प्रेयर करने की, कई रिचुअल पूरे करने की, अगर हम मंदिर में जाते हैं प्रेयर भी करते हैं तो कई रिचुअल ऐसे हैं जो कि हम पूरा करते हैं, बिल्कुल धूप जलाते हैं, बिल्कुल झुकते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो साथ में रिलेटेड है। बिल्कुल। ये नहीं कि रिचुअल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और प्रेयर से भी और मंदिर से भी सेपरेट है, वो इसी के साथ मिक्स हुए हुए। नाउ मैंने पीछे एक आपको एक भेजा था, आपको एक वीडियो था, जो एक लड़की क्वेश्चन करती है महात्मा जी को कि वो दूध वाली जो हम अभिषेक करते हैं
हाँ मैंने आपको बताया, आपने उसका Yes, yes. यस आपने उसका कहा कि यू डोंट एग्री विद महाराज जी, हाँ ठीक है। बिल्कुल। सिमिलरली आई मे टेल यू आई एम आल्सो हैविंग द सेम फीलिंग, बिल्कुल। दो आई गो टू द मंदिर, आई गो टू द मंदिर, आई एम हियर नॉट कंट्राडिक्टिंग कि जो लोग करते हैं, अभी मैं डीप में नहीं गया हूँ, बट आई फील कि अगर हम जनाब अली वहाँ मंदिर में जाकर जो शिवलिंग है तो दूध चढ़ाते उसके हैं। ऊपर मैंने देखा है कि कई लोग आते हैं वो दूध चढ़ाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। थ्रू आउट माई लाइफ माई वाइफ तो कई दफ़ा करती है ऐसा, थ्रू आउट माई लाइफ मैंने एक दफ़ा भी कभी जाकर वहाँ पर दूध नहीं मैंने चढ़ाया, भी देखा नहीं चढ़ाया कभी, क्यों? और हमने पानी से उसको स्नान किया और थोड़ा सा उनकी हाथ शक्ति जोड़े, को श्रद्धा माना, की। हाथ जोड़े, शक्ति को माना, उनको ईश्वर माना और अपने अंदर उतारने की कोशिश बहुत- करी, बहुत- और जो भी मतलब की चीज़ें थी वो सब करी, बट हमने उसके ऊपर दूध नहीं चढ़ाया, बहुत ठीक है। उस दिन बाई चांस ये क्वेश्चन एक लेडी ने कर दिया, लड़की ने, तो महात्मा जी ने उसका जो दबाया, जवाब दिया, बुरी तरह जो उसका दबाया। जवाब दिया, एक्चुअली देखा जाए तो ही वॉज वेरी मच अनॉयड ऑन Yes, दिस, yes. एक्चुअली वो बहुत अनॉयड थे। उनका कहना था ये लड़की की हिम्मत क्या हुई कि जनाबली अभिषेक करते हैं दूध से और ये ऐसे वचन कर रही है। तो उन्होंने बोला, जो वर्ड उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी इसके बारे में दूध चढ़ाने की, उन्होंने बोला भाई देखिएगा आप इंसान हो, आपको भगवान ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया, कितने पैसे दिए, कितना आपको बलवान बनाया, आपको प्रॉपर्टीज दी, सब कुछ दिया। उस लड़की को बोला तो क्या आप उसके लिए थोड़ा सा उस भगवान के लिए नहीं कर सकते? ठीक है, यही आई हैव हर्ड दैट, यस ठीक है, एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि यस ही इज नॉट ऑन द राइट पाथ। देखिए मैं ये कहता हूँ, नो हमारा भगवान है, हम मूर्तियों के पास जा रहे हैं, हम कोई चढ़ावा भी कर देते हैं, 10 रुपये टेक दिए, रुपया टेक दिया, जितनी भी जिसकी श्रद्धा हुई उसने कर दिया, किसी ने फूल चढ़ा दिए, किसी ने फल चढ़ा दिए, किसी ने दूध चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, एवरीथिंग इज ओके, चलो हर एक अपने हिसाब से। बट मैं ये कहता हूँ कि सपोज आपने पानी से स्नान कराया वो उसको शिवलिंग को, हाँ जी। ठीक है, तो क्या और भगवान ही इज एक्सपेक्टिंग कि आपने दूध का क्यों मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया? आपने बहुत सही बात की, बहुत सही आपने बात की। दूध से मुझे क्यों नहीं लड़ा, आपने हाँ। पानी से क्यों लड़ा? ही डज नॉट एक्सपेक्ट, बिल्कुल। ही डज नॉट एक्सपेक्ट योर मनी। वो आपसे कोई मूर्ति आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही, ना भगवान आपसे कोई कर रहा है, उसके पास सब कुछ है। बनाने वाला जब आप मानते हैं कि यही सब कुछ है, जब सारी तो सृष्टि उसको उसी क्या की है, क्या उसी आप ने दे सब कुछ सकते दिया हैं है, तो और हम क्या उसको क्या नहीं दे सकते? यही लड़की ने जो आंसर दिया था, ठीक है ना? जब सब हमें ही उसने बनाया है, जब हमें ही उसने हम बनाया उसको सारी क्या दे चीज सकते है, हैं? तो हम जाकर उसके लिए मतलब कि क्या बहुत दे सही सकते जवाब था। हैं? और मगर उसने- एक चीज और देखिएगा, हाँ जी। अब हम चढ़ावा करते हैं, फल फूल देते हैं, अब देर इज ए न्यू ट्रेंड, धीरे धीरे लोगों को समझ भी आ रही है। लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली उन्होंने दूध के साथ में पानी मिला दिया, उसको थोड़ी सी लस्सी कम टाइप बना दी, भाई कम दूध लगेगा, उसको जनाब अली चढ़ाते हैं। हम्म। अब और ट्रेंड आ गया है, धीरे धीरे जैसे समय लोगों समझ को आ आती रही जा है। रही है, वाई द वेस्टेज, वाई दिस मिल्क शुड बी वेस्टेज एंड गो इन द ड्रेन। इससे अच्छा हिम्मत भी है, गरीब लोगों को दो। बाहर आप दूध के लिए आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, दूध इतना है नहीं है, और आप जनाब नाली के अंदर दूध बहा रहे हो, ठीक है। तो अब अवेयरनेस भी आती जा रही है। हाँ। अब लोगों ने क्या किया, आधे लीटर का पाउच जो होता है या 1 लीटर का पाउच होता है, वो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इवन देन इट समझदारी, बहुत देखो समझदारी। पहले से पहले बेटर होते चले जा रहे हैं। Yes, yes. अब वो बेटर है, क्योंकि आधे लीटर का पाउच इवन पंडित ले जाएगा, हाँ। 1 लीटर का लोड पंडित ले किसी जाएगा, इंसान को तो पिलाएगा। दैट विल बी यूज्ड समवेयर, तो उसका तो बेनिफिट हुआ, दैट हैज नॉट गॉन इनटू द ड्रेन। नो आई मे क्लैरिफाई 1 पॉइंट और, मैं एक्चुअली दूध से जुड़ा हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, मदर डेयरी है। मैं 55 years आई हैव वर्कड इन मिल्क ट्रेड। सबसे पहले मैं एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में था, वहाँ दूध ही यूज होता था। उसके बाद दिल्ली में स्कीम ज्वाइन किया, वहाँ पर भी दूध ही था। वो डेज भी हमने देखे, एक एक बूंद के लिए, एक एक बॉटल के लिए लोग सिर फोड़ दिया करते थे। दोज वर द डेज व्हेन वी जॉइंड दिस दिल्ली मिल्क स्कीम। उसके बाद मदर डेयरी आई, आई शिफ्टेड टू मदर डेयरी। उसके बाद मैंने मदर डेयरी से रिटायरमेंट की, तो मैंने 17 साल फिर दूध वाले मतलब गोपाल जी ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके उसमें काम किया। Okay. तो मैंने ये दूध वाला जो है शुरू से ही मुझे बड़ा पिच करती थी। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ओनली द हिंदुस्तान के अंदर 250 पॉइंट्स जो हैं, ग्राम जो मिल्क है, ml जो मिल्क है, एक आदमी के हिस्से में आता है। अगर आप टोटल कर लें, चाय, दूध, दही, लस्सी, जितना भी आप कर लें, इतना आदमी पीता है, इससे ज़्यादा नहीं पीता। और देर आर सो मैनी
ऐसी जगह पर है जहाँ दूध की इतनी किल्लत बिल्कुल, है, बिल्कुल। जहाँ पर बहुत कुछ है। तो मैं जब वो देखता था मैं दूध को इस तरीके से, तो मैं रिएक्ट तो नहीं करता था। अब मेरी मिसेज कई दफ़ा बोलती थी आप ये मतलब कि दूध चढ़ाया करो दूध। मैं कहा बात ये तुम जाती हो काम कर देती हो, मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं जो करता हूँ मैं अपने तरीके से करता हूँ, बट इट पिंचेस मी। और ये सवाल आज भी है, मैंने इसलिए उसका रेफरेंस दिया क्योंकि उस दिन उस लेडी ने, लड़की ने महात्मा जी से यही क्वेश्चन किया और महात्मा जी उसको टाल गए। ही हैड नो आंसर। टाल नहीं, उसको दबाया। अब उसको दबाया, समझो, टाला भी और दबाया भी। हाँ। और ही हैड नो आंसर, हालांकि इतना इंटेलिजेंट वो अपनी भाषण करते हैं, वो टाल गए इस बात के लिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था कि एक दूध उसके ऊपर चाहे क्या वो परमपिता परमात्मा खुश हो जाएंगे और बाहर लोग नाली के अंदर। अच्छा दूसरी, ये तो डेली की बात है भाई, जब त्यौहार आते हैं, जब मंडे होता है या जब कुछ ऐसे दिन आते हैं तो आप देखा करो, रादर वहाँ जाकर आप दिल खराब होता है। हार्ट पिंचिंग यार, ये दूध मतलब के नाली में जा रहा है मेरे सामने, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट गॉड कि जनाब अली मेरे को वो जनाब अली तसल्ली देगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर दूध चढ़ाया। आई डोंट थिंक, मतलब कि अगर मैं एक बात से बिल्कुल और वाकिफ हूँ, जो बातें आजकल होती रही हैं फैमिलीज के अंदर या जो हमारे पेरेंट्स सिखाते रहे हैं, दो आर टू बी चेंज। चाहे ठीक है आप श्रद्धा रखें, मगर कई जो कुरीतियाँ या जो गलत तरीके आ चुके हैं, जो बन चुके हैं, उनमें भी चेंज इंसान के अंदर आना चाहिए। और ये थोड़ा सा मैंने देखा है ट्रेंड आ रहा है, आ तो रहा है। धीरे धीरे टाइम में कम कि व्हेन पीपल विल स्टार्ट, वो कहेंगे जी अब ये हम फिनिश, हम ये दूध नहीं चढ़ाएंगे, अब तो ये चीज़ करेंगे इस तरीके से। किसी के पेट में तो जाए, किसी के घर में तो जाए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो रिचुअल है, इस रिचुअल की सिग्निफिकेंस जो सी है, शिवलिंग जो सा है वो सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है जी। और इस पे जो पानी डालते हैं वो ये है कि हमें सृष्टि हैज टू बी केप्ट कूल। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जो सी, हाँ, ये इसको इंडिकेट करता है। ये इस जो पानी डालना, दूध डालने का जो शिव जी देना चाहते हैं मैसेज कि आप जो सा है एनर्जी एफिशिएंट लिविंग व्यतीत करो, इसे कर। ये इसकी सिग्निफिकेंस है पानी डालने। दूध डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप दूध से जो सा है कुछ नहीं हो जाएगा, वही तो मैं ऐसे कहना। पर ये सिग्निफिकेंस समझने क्यों की डालना है वो मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल वो डालना जो सा है, चलो दूध उसकी नहीं ये डालना चाहिए, significance पानी है। डालना चाहिए। आपकी बात हाँ, समझ में आ गई कि नहीं, एनर्जी और एफिशिएंट उससे- लिविंग है। उससे जो सीखना चाहिए आपको कि आप जो सा है एनर्जी एफिशिएंट लिविंग समझ गए, बिल्कुल, बिल्कुल। जितने एसी हैं और जितनी एक एक गाड़ी चला रहे हो आप, वो ठीक वो नहीं है। होनी ये चाहिए। जो सा है ये कर्म करना है। बहुत सही। एनर्जी अच्छा, है। एक बात प्रेयर के बारे में थोड़े अपने विचार में और कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि वैसे तो मेरा प्रेयर ईश्वर में या ईश्वर की आराधना में, प्रेयर में, मंदिर जाने में नहीं है, पर जो समझ में आता है कि अगर प्रेयर करने भी हो तो जो मुझे ज़्यादा सेंसिबल लगती है कि इस सृष्टिकर्ता जिसने भी ये जीवन दिया, जिसने ये बनाया, उसके लिए एक आभार प्रकट होना, एक धन्यवाद भाव होना मन में कि हमने इसने जीवन दिया, और उसको समझ लीजिए कि उसको निमित्त मान के हम जीवन चला रहे हैं, और साथ में ये भाव होना कि तूने हमें बहुत कुछ दिया है और तू ये सृष्टि चला रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आई थिंक इतना ही अपने आप में प्रेयर बहुत है, क्योंकि अगर हम कोई भी भौतिक सुख बढ़ाना चाहते हैं मांग के और सुख दुख कम करना चाहते हैं तो वो सेल्फिशनेस आ गई, वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात आ गई। अगर हमें कुछ मांगना है तो हम ये मांगना चाहिए कि संसार में समृद्धि बढ़े, लोगों के संसार में सबके दुख कम हो, सुख बढ़े, न्याय बढ़े, लोगों में मारामारी कम हो, लोगों में विकार कम हो, शांति बढ़े। तो अगर हम अपने सुख और दुख को देख के मांग रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा एक हम छोटे लेवल पे चीज़ मांग रहे हैं। हमें अगर मांगना ही है ईश्वर से तो ईश्वर तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ईश्वर तो सबके लिए है, सभी को ने ईश्वर को बनाया। अगर ईश्वर को हम विश्वास करते हैं तो हमें ब्रॉड माइंडेड उसके अंदर होना चाहिए, हमें संसार की शुद्ध भावना के हिसाब से मांगना चाहिए अगर कुछ मांगना हो। मेरा ये मानना है। हाँ? विवेकानंद जी की ये आपकी थोड़ी जो है विवेकानंद जी की थोड़ी है। और जब हम कुछ भी हम अपने स्वार्थ के हिसाब से अगर प्रेयर करते हैं तो मैं उस प्रेयर को शुद्ध नहीं मानता, मुझे मेरी भावना है। निष्काम भक्ति जो सी, हाँ। वो इम्पोर्टेंट है इसे कहना। ये टारगेटेड कि मेरे पास ये सहूलतें हो जाएं, ये हो जाए, ये जो सा है ये नेगेटिव वे ऑफ, मैं वो उस प्रेयर को सही नहीं मानता जो भौतिक सुखों के लिए फिर आप भगवान से मांगा जाए। हाँ। लास्ट टाइम आप थे, देखिए
मैं कुछ बताना चाहता हूँ इसको। वो पूरा प्रेयर देखिए, जो आपने आज की, क्योंकि मैंने सुना जो ना आज के आपने ऊपर ये बात कर रहा selfishness था। की बात करी, बहुत ही सुकून। आई एग्री विद इट कि जब आदमी स्टार्ट करता है, ठीक है, तो धीरे 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 जैसे प्रेयर कर रहा है और अपने लिए भी मांग रहा है और दूसरों से भी मांग रहा है। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू व्हेन द बिगिनिंग, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कि यू कंसंट्रेट ऑन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यू फोकस ऑन दैट पॉइंट बिकॉज दैट इज मोर मतलब रिक्वायर्ड देन योर ओन डिमांड्स, ठीक है। तो वो आपकी डिमांड भी है, कोई बात नहीं है, तो अपने सबके लिए भी साथ में मांगो, लेके हैं। अपने लिए भी मांगो। अच्छा, दूसरी बात, सपोज ये भाव हर एक में आ जाए प्रेयर का, वो अपने लिए मांग रहा है, तो दैट मीन एवरीबॉडी इज बेनिफिटेड। सपोज यू स्टार्ट कि मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, तो दैट मीन यू आर सुखी। इफ ही इज प्रेइंग और अपने लिए भी मांग रहे हैं तो ही सुखी। पर थोड़ा तो सा every- एक हाँ, स्वार्थी थोड़ा सा भाव आ change है गया, आप स्वार्थी उसमें। भाव आ गया उसमें। जो आपका स्टेज है ना, जो हाँ। आपकी स्टेज है जिसमें आप कर रहे हैं, वो थोड़ी सी बढ़ के है, वो ज्यादा डीप है, वो नहीं, ज्यादा ऐसा डीप मैं सोच है नहीं कहता। और डीप भी है और सिंपल भी है। मैं बता दूं, एक रास्ता है जो अपने आप को पहचानो करने का और शुभ कर्मों के ऊपर अपना अमल करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक मैं अपने तो ज्यादा benefit है। बचपन की बात बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट में बात करता हूँ। बचपन में मेरे एक अंकल आए मेरे घर में, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था। जी उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिया मेरे से कि अगर अभी अभी ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या मांगोगे। जी अब मुझे नहीं मालूम मेरे उस टाइम क्या मानसिकता थी, क्या थी, पर जो जवाब निकला वो भी खुद हैरान हो गए। पर मैं खुद भी अब याद करता हूँ, हैरान होता हूँ। मेरे को लगा कि दुनिया में कहीं भी अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, ये भावना आई। तो अगर प्रेयर मांगनी है तो ISI का इतना हमला हो रहा है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, दुनिया में जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है, जहाँ पे भी टॉर्चर हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, जहाँ पे हमसे ज़्यादा दुखी लोग हैं, हम तो बहुत सुख में रह रहे हैं, हम अपने सुख क्या मांगेंगे, हमारे दुख तो बहुत कम है, हमें उनको दुखों की क्या जरूरत है। अगर दुनिया में ही सुख और दुख ओवरऑल कम हो तो मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। अगर मांगना है तो वो मांगें, और अगर या धन्यवाद करें। प्रेयर का मतलब कि हम धन्यवाद करें ईश्वर का, जिससे हमें जीवन दिया और जीवन में इतने सुख दिए। आप पंडित जी, आप इधर आके हाँ? बादशाह का जो जीवनी चरित्र है वो है आपने बताया है सबसे ऊंची बात। और किसकी? आप भी जो हैं, आप उत्तम, आप जो हैं इसमें चले, आप जो क्या उसको बोलते चेयर हैं, थोड़ी देर कर देना। अर्जुन गीता, अष्ट- और आप अष्ट- जो बताए हैं परिवार के लिए जो कहे हैं सबसे उत्तम बात कहे हैं। अष्टावक्र गीता तो नहीं कह रहे आप? अष्टावक्र गीता तो नहीं कह रहे? नहीं, नहीं, गीता की बात मेन गीता। जी। और ठीक। आप जो है बादशाह की जीवनी चरित्र बताए, सबसे ऊंची बात बताए हैं, जो कि उनका छोटा सबसे लड़का जो था सुबाहु था, सुबाहु नाग कन्या का लड़का था, अच्छा, सबसे छोटा, वह वही ज्ञान आपने है, अकुंठित ज्ञान मिला है आपको, इसलिए मैं आपसे खुश हूँ। अरे सब ईश्वर की, अगर है, मैं ईश्वर है तो ये निकलता है कि सब में वही है, मतलब मेरे में वही है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ वही करवा रहा है। एक प्रिंसिपल है, सबका भला करो। हाँ, ये असली प्रेयर तो ये है, असली प्रेयर ये है। आप ये प्रेयर पूरी बोली दो, आज मजा आ जाएगा। कल्याण, हाँ। सबको दो भक्ति का दान, हाँ। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो शक्ति का दान, सबका भला करो। बहुत सुंदर। आज की हम चर्चा को मुझे लगता है समाप्त करें यहीं पे। बहुत धन्यवाद, अच्छे एंड पे क्लोज